एक इच्छा हर जरूरतमंद तक पहुंचने की, एक संकल्प सनातन धर्म की महिमा विश्व पहचाने। श्री जी की इस शुभेच्छा ने रूप ले लिया विशाल वट वृक्ष का, जिसकी छाया में लाखों करोड़ों लोग फल फूल रहे हैं। और इसी वटवृक्ष की एक शाखा है नवधा। श्री जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है चरित्रवान और सशक्त बेटियां। इसलिए नवधा प्राणपण प्रयासों के साथ समर्पित है विश्व की हर बेटी को मजबूत व ममतामयी, कॉन्फिडेंट व करुणामयी, शारीरिक, मानसिक हर रूप से फौलादी बनाने हेतु देश की बेटियों के लिए कहीं भी खड़े होना पड़े, श्री जी की नवधा टीम सदैव तत्पर रहती है। श्री जी के इस सेवा वटवृक्ष की एक प्रमुख शाखा है श्री गीता प्रेरणा। 18 लाख विद्यार्थियों से लेकर बॉर्डर पर तैनात हमारे वीर जवानों में भगवत गीता के हजारों सेमिनार कर उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए, लाखों आंसर टू लाइफ बांट स्टूडेंट्स को उनका सच्चा दोस्त दिया। श्री जी ने संकल्प किया विद्यार्थी भगवत गीता से जुड़ अपनी छुपी शक्तियों को पहचाने, और इस एक संकल्प ने 18 लाख विद्यार्थियों के जीवन में भगवत गीता का प्रकाश भर देश को मेधावी और संस्कारी विद्यार्थी देने की ओर श्री जी की सेवा बढ़ती जा रही है। श्री जी प्रकृति को अपनी पालन करने वाली मां मानते हैं, इसलिए समय समय पर वृक्षारोपण, गंगा नर्मदा जैसी नदियों के सफाई अभियान हम अपना कर्तव्य समझ के नहीं करते, बल्कि प्रेम से मां की गई सेवा समझ के रोज की दिनचर्या में सम्मिलित करते हैं। माशाल्लाह, यदि बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो शर्मिंदा माता पिता को होना पड़ेगा। भारत के भविष्य को योग से नहीं जोड़ेंगे तो भोग में फंसते हुए देख पीड़ा हमें ही होगी। इस बात की गहराई को समझते हुए मस्ती मस्ती में श्री जी बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, विल पावर, कंसंट्रेशन, लर्निंग टेक्निक्स, स्ट्रेस कंट्रोल, पीयर प्रेशर, मोबाइल एडिक्शन, रिलेशन विद पेरेंट्स, ऐसे कई विषयों पर कैंप्स, सेमिनार, ऑनलाइन ऑफलाइन सीरीज से बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने में प्रयासरत रहते हैं। श्री जी की इस विशाल वटवृक्ष की एक सुकोमल शाखा पर रहते हैं नर्मदा परिक्रमावासी, जो चलते हैं 3800 किलोमीटर नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हुए। और इन्हीं की सेवा के लिए श्री जी ने नर्मदा जी के तट पर स्थापित किया है ये श्री लीला गोधाम। परिक्रमावासी क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनके जख्मों की दवा, सब कुछ श्री जी के पास है। परिक्रमावासियों की सेवा में श्री जी पर्सनली बहुत ध्यान देते हैं। जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता उन पे श्री जी का ध्यान जाता है। इसलिए किसान जो अन्नदाता है, जिनके श्रम और मेहनत से हमारी थाली में अनाज पहुंचता है, उन्हें सम्मानित करना आधुनिक व ऑर्गेनिक खेती से उनकी आवक बढ़ने के प्रयासों से भी श्री जी नहीं चूकते। श्री जी का ये सेवा वटवृक्ष सींचा गया है गौ माता से। गौ माता श्री जी का हृदय है। अपनी या सड़क पे चलती गाय बीमार है, श्री जी को बस पता चलना चाहिए, स्वयं पहुंच या सहायता पहुंचा, श्री जी देश की गायों के लिए सदैव तत्पर खड़े मिलते हैं। और इसी वट वृक्ष के नीचे पाते हैं दरिद्र नारायण भोजन, जो केवल त्योहारों पर नहीं होता। बस आइए और पाइए, राम का नाम गाते जाइए, जरूरत की चीज ले जाइए, बस सुखी रहने की कुंजी सीखते जाइए। श्री जी के इसी प्रचंड सेवा भाव से प्रभावित हो कई भक्त आए हैं इस विशाल वटवृक्ष की छाया में, जो अपने अपने क्षेत्रों में गरीबों में 2 रोटी अभियान चलाते हैं, तो कभी शरबत सेवा कर गर्मी में ठंडक देते हैं। भगवत गीता प्रचार में दिन देखना न रात,
भक्तों ने अपने श्री जी को इस विषय में आत्मसात कर लिया है। श्री जी के ज्ञान को प्रभु में तेरा पत्रिका के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना हो या गौ माता के लिए पानी की कुंडी लगाना हो, श्री जी की इस सेना को आप गली गली पाएंगे। इन सबके अलावा श्री जी का एक प्रेमल हिस्सा है श्री जी की माता श्री पूज्य मैया लक्ष्मी देवी जी। इतनी जिम्मेदारियों के साथ श्री जी मैया जी के नाजुक स्वास्थ्य को कैसे संभालते हैं, कैसे उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, इसके राज आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ऐसे महापुरुषों का धरती पे होना हमारे लिए वरदान है। हम भाग्यशाली हैं जो अपनी आंखों से ऐसी सेवा की मूर्ति, प्रेरणा मूर्ति श्री जी के दर्शन कर पाते हैं। और आप श्री की तरह ही सेवा में हमारा जीवन हो, ऐसी श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं।